हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट है। टेक्नीशियंस बी, यानी जो टेक्नीशियन बी की आईटीआई की पोस्ट होती है, ट्रेड्समैन बी एंड टीए यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट की वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो मौका मत छोड़िएगा, बिकॉज परमानेंट जॉब्स है तो ज़रूर अप्लाई करें, और पोस्ट भी अच्छी खासी है। ओके, तो यही है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। वन टू वन हम डिस्कस करते हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टीए, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियंस बी एंड ड्राफ्टमैन भी कुछ वैकेंसी है, जो कि कुक की वैकेंसी निकाली गई है, वो भी ग्रुप ये रिक्रूटमेंट के लिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ऑनलाइन फॉर्म भी एक्टिवेट कर दी गई है। चलिए वन टू वन हम पोस्ट वाइज बात करेंगे यहाँ पर। हालांकि शॉर्ट नोटिफिकेशंस में तो हमने देखा था, लेकिन ये ऑफिशियल है तो इसको ज़रूर चेक करते हैं। ये टेक्नीशियंस भी की पहले हम चेक करने वाले हैं। आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 5 वैकेंसी है। ISTRAC ये डिपार्टमेंट है इसरो का, जहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। तीसरा है आपका MCF हसन वाला। तो यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर कैटेगरी वाइज सब में आपको देखने को मिलेगी रिजर्वेशंस। आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास करके आपने आईटीआई किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने 10th पास करके डायरेक्टली 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किया है तो आईटीआई चाहिए चाहिए। ओके, आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियंस पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी। तो एससीवीटी वालों का जिक्र भी नहीं है। रिटन टेस्ट, एनसीवीटी स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आईटीआई कारपेंटर की वैकेंसी है, तो आईटीआई कारपेंटर ट्रेड में आपका होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरी पोस्ट है ड्राफ्टमैन बी की। ड्राफ्टमैन बी में सिविल की वैकेंसी है, तो आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की ट्रेड है, तो आईटीआई ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एनसीवीटी। फिर वैकेंसी है यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर जो है वो टीए की वैकेंसी रिलीज की गई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। देखिए इसमें सैलरी क्या होगा, ये सब चीज़ हम बाद में बात करेंगे अभी, कि अलग अलग लेवल का आपका पैकेज एंड सैलरीज क्या होने वाला है। ओके, टीए में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 वैकेंसीज है। कौन अप्लाई कर सकता है? फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी रिटन एग्जाम्स और स्किल टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। मैकेनिकल है तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सीएस वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर डिग्री होगा। बीएससी विद कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई यहाँ पे करेंगे। बीएससी मैथमेटिक्स है तो बीएससी मैथमेटिक्स चाहिए। फिर आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट में पोस्ट है यहाँ पर ग्रुप ए की। तो फर्स्ट क्लास की अपनी ग्रेजुएशन डिग्री या फिर मास्टर डिग्री किया है वेरियस साइंस में, अप्लाई कर सकते हैं। कुक की वैकेंसीज है, तो कुक में है 2 डिपार्टमेंट से वैकेंसी। 10th पास चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कुक में। तो कुक में तो एक्सपीरियंस रहेगा ही, कोई भी अप्लाई करेगा तो एक्सपीरियंस ज़रूरत है। अब कोई फ्रेशर बंदा थोड़ी ना खाना बनाने में अप्लाई कर सकता है। तो आप जाइए, इसमें रिटन एग्जाम, सीबीटी और स्किल टेस्ट सब में होगा। और वेरियस पोस्ट में कैटेगरी रिजर्वेशन दिया गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आप जहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं, आईटीआई की पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा की पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं आईटीआई को ओपन करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो कैटेगरी वाइज देख लें जिसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। ये नहीं कि आप एसटी वाले हैं, किसी पोस्ट में एससी का जिक्र ही नहीं है, तो आप उसमें अप्लाई करके क्या फ़ायदा हो। ओके, आते हैं सैलरी एंड पैकेज के। तो टेक्नीशियंस बी और ड्राफ्टमैन बी लेवल 3 में आता है। 21,700 से लेकर आपका जो पोस्ट है यानी सैलरी है आपकी स्टार्ट होती है 69,200 का। इसमें 21,700 है तो 21,700 अदरवाइज एडमिशनल अलाउंस क्या क्या मिलेगी। तो 21,700 आपका सैलरी हो गया बेसिक पे। उसके बाद आपका डीए रहेगा 50%। डीए के बाद एचआरए आपको प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड की जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली मिला के लगभग लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए तो 40,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगी, 38 से 40,000। नेक्स्ट पोस्ट है टीए ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेवल 7 की जॉब है, बहुत अच्छी खासी जॉब है। 44,900 प्लस आपको यहाँ पर डीए वगैरह जितनी सारी मिला के आपको मिलेगी। इसमें सारी वैकेंसी के लिए 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुक का 19,900 प्लस आपका डीए रहता है। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी ऑल इंडिया वालों के लिए। लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फॉर्म आपका जो पीरियड शुरू हो रहा है ना, वो हो रहा है 27 जून 2026 से, और लास्ट डेट है 20 जुलाई 2026 तक अप्लाई करने के लिए। आपके पास टाइम है और अच्छा खासा टाइम है।
जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार नोटिफिकेशंस को आपको पूरी तरीके से समझनी है, अपने अकॉर्डिंग फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस फी केवल 250 रुपये गैर वापसी आवेदन शुल्क, यानी इसमें अगर देखा जाए तो जो नॉन रिफंडेबल है वो 250 रुपये नहीं रिफंड होगा, और यानी कि टोटल 700 रुपये जो है, 750 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। 250 रुपये काट के आपका जो रिफंड कर दिया जाएगा, कितना, तो 500 रुपये आपका यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, जब आप सीबीटी एग्ज़ाम दोगे ना तभी आपका रिफंड होगा। टेक्नीशियंस बी वालों का देखा जाए तो 500 रुपया लगेगा आपका, जिसमें से केवल 100 रुपये ये टेक्नीशियंस बी, ड्राफ्टमैन बी, रसोइया के लिए जो कुक के, उनका 100 रुपये काट के बाकी बात जो भी 400 रुपये होगा वो आपका यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे रेलवे है ना उसी प्रकार से देखती है। रिफंड ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्मेट क्या-क्या मिलने वाला है, जो 500 दोगे उसको 400 रिफंड होगा। ओके, यहाँ पर सारी प्रोसेस 1 टू 1 आपको बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर तो रिटन एग्जाम्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जाम्स का रखा गया है। एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, टेक्नीशियंस भी, ड्राफ्टमैन भी, टीए एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, तो 2 पार्ट का होता है। आप पहला जैसे से यहाँ पर देखते हैं तो जो 100 मार्क्स का एग्जाम्स है, क्योंकि स्किल टेस्ट एक ही होगा। ओके, यहाँ पर क्या है कि 1.5 घंटे का एग्जाम्स होगा, 80 क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो में, चाहे आप आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा हो। 1.5 घंटे का एग्जाम्स यानी कि 90 मिनट का, और 80 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करते हो 1/3 के अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो 100 मार्क्स से 180 क्वेश्चन भी रहेगा, और 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट, सॉरी स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, बट स्किल टेस्ट उसी का होगा जिसका सीबीटी एग्जाम्स निकलेगा। ओके, पास तो 32-24 है, लेकिन आपको कट ऑफ तो कम से कम आप लगभग 70 प्लस कट ऑफ का जिक्र कर सकते हो, तो आप आराम से कोई ना कोई एग्जाम पोस्ट निकाल लोगे आप। 1:5 रेशियो के इसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट करके डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ओके, टेक्नीशियंस भी, ड्राफ्टमैन भी, वेरियस चीज़ है। जितने भी कैंडिडेट हैं, एग्ज़ाम पैटर्न तो हमने बताया आपका, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्म अप्लाई करो, सिलेबस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक बार फिर से, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आए, और क्या सिलेबस कैसा रहने वाला, तैयारी आप कैसे करोगे, क्योंकि अलग वीडियो में हम जानकारी देंगे कि कैसे आपको पढ़नी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लाएँ, कैसे आप प्रिपरेशंस करें। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।